प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव, एनोरेक्टल सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीएमएस की जो बीएमएस में होने वाले योजनाएं हैं, बीएमएस में जो बीएमएस डॉक्टर को योजनाओं का लाभ है, जो केंद्र सरकार से योजनाओं का लाभ है, वो बीएमएस डॉक्टर को नहीं मिल पा रहा है। जैसे आयुष्मान का जो आयुष्मान योजना है, उसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं है कि ये आयुष डॉक्टर के ऊपर या आयुष डॉक्टर अपने अस्पताल में इसको फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ऐसे जो ये होता है, कोई कार्ड होता है, इंश्योरेंस कार्ड होता है, इसके लिए भी अभी तक कोई रूल्स नहीं आया है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे या सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम बीएमएस बच्चों से जुड़ी और जो भी क्राइटेरिया है उससे जुड़ी बातें करते हैं दोस्तों। एकदम रियलिटी जो बताते हैं, हम आपको एकदम रियलिटी बात बताते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के, जो आयुर्वेदिक कॉलेज में, प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं। अब उनके आयुर्वेदिक कॉलेज में कोई भी पेशेंट नहीं आता है, उनको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है और फाइनल ईयर हो जाता है, उनके हाथ में बस एक कागज़ का टुकड़ा, मार्कशीट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं दोस्तों। अब परेशान होने का रीज़न ये है कि कॉलेज में कुछ हुआ नहीं, प्राइवेट कॉलेज, बस पैसे से मतलब हो उसको। तो ऐसे तो आप बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं। और रही बात सिखाने की, तो बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, सिखाने के नाम पे कोई नहीं सिखाना चाहता, आपको सीधा मना कर देगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा। जब वो किसी सेंटर पे जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमको सीखना है, हमको सिखा दीजिए, तो साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। यार दोस्तों, मैं छाट सूट की बात बताता हूँ अभी आपको कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका सेंटर चल रहा है उसी के सेंटर पे तो सीखने जाएगा, जिसका सेंटर अच्छा खासा चल रहा है। अगर उसके सेंटर पे कोई जाता है सीखने के नाम पे कि सर हमको देखने दीजिए, या तो पहली बात तो देखने के लिए ही अलाउ नहीं करते हैं। और अगर सीखने के नाम पे अलाउ करते हैं, बोलते हैं हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, जिस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। आयुर्वेद में किसी भी सर्टिफिकेट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई भी डिप्लोमा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, 1 साल का आप डिप्लोमा लेके कोई मतलब नहीं है जब तक आप पीजी डिप्लोमा ना करें। तो वो 400 सिखाने के नाम पे 60,000, 70,000, 80,000 रुपये 1 महीने 2 महीने का लेने शुरू कर देते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे जानने वाले हैं, सीख के आए हैं, पैसा दे के आए हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाए और जाके कहीं और हॉस्पिटल में या किसी आयुर्वेदिक हिम्स में या माधवबाग में या शुद्धि में वो जाके जॉब करना पड़ा एट लास्ट। क्यों? क्योंकि वो इतना नहीं सिखाते हैं, बस वो दिखाने का पैसा ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कोई भी अभी जब आप यूजी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूजी कर रहे हैं, अगर आप किसी सीनियर से मिलेंगे या कोई कंसल्टेंट से मिलेंगे कि सर हमको सीखना है, 1 साल बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा, आप सिखा दीजिएगा, हाँ हाँ बोलेगा। जैसे आप जो बाहर निकलेंगे और आप सीखने की कोशिश करेंगे किसी मेडिसिन डॉक्टर के साथ, किसी पीडिया डॉक्टर के साथ, वो साफ मना कर देगा आपको कि हमारे पास जगह नहीं, हम नहीं सिखा पाएंगे, हम कहाँ सिखा पाएंगे, हमारे पास मरीज़ नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आपको मना ही करना, वो सिखाना नहीं चाहते हैं। अभी आप 400 सीखने की कोशिश करेंगे, 400 कोई सिखाने की तैयार नहीं होगा। बहुत सारे जानने वाले आपके 400 कर रहे होंगे, नहीं कर तैयार होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बैच निकल रहा है यूपी में, जो 80-90 कॉलेज हैं और 80 हर कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे निकल रहे हैं। इनका भविष्य क्या है? अभी बहुत सारे लोग हमारे पे कमेंट करेंगे कि आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है डिमोरलाइज कर रहा है, आप अपना कमेंट नंबर दीजिए, आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दीजिए। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं बीएमएस के जो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप लगवा दीजिए उनका जॉब या सिखा दीजिए, कहीं रहवा के रखवा लीजिए। कोई तैयार नहीं होगा। ज्ञान आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद के डॉक्टर ज्ञान बहुत देते हैं। वो आपको बताएंगे अरे सब बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आप सीखने जाएंगे ना उनके यहाँ, तो सिखाने को तैयार नहीं होंगे। ऐसी दुर्दशा क्यों है? लोग अपने ही समाज का, लोग आपके ही विधा का, जो आप आयुर्वेदा से हैं, आयुर्वेदा के ही लोगों को नहीं सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो पर्चा चोरी से लिखते हैं कि जूनियर है देख ना ले।
और बहुत सारे इस कंपटीशन में रहते हैं कि अगर हम हमारे यहाँ का है, अगर हम इसको सिखा देंगे तो हमारा कंप्यूटर बन जाएगा, हमारे बगल में 400 सेंटर खोल देगा, तो हम कैसे कमाएंगे। ये जो विचारधारणा है, ये जो थिंकिंग है ना, ये बहुत ही गलत है। आप बताइए, आज आप एक डॉक्टर हैं, आप 35 साल 40 साल 10 15 साल 20 साल आप का जीवन है, आप 20 साल प्रैक्टिस करेंगे, आपका नाम खत्म हो गया, आप नहीं रहेंगे दुनिया में, कौन पूछ रहा है। लेकिन आपका विचार, आपका व्यक्तिगत विचार, आपका कर्म, अगर आप बच्चों को सिखाए हैं या किसी को भी शिक्षा दिए हैं, तो वो आजीवन आपका नाम लेता रहेगा, आजीवन लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे। हमारे भी गुरु हैं, उन्होंने मुझे जो 3 महीने 4 महीने में सिखा दिया, वो कोई नहीं सिखाएगा। तो वही है कि मेरी यही कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश करें। एक तो स्थिति ऐसी है बीएमएस की, अभी लोग बोलेंगे अरे कोई स्थिति नहीं, बहुत बढ़िया स्थिति है। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया स्थिति है भाई। आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया स्थिति है, जो बच्चे परेशान हैं उनसे पूछिए स्थिति कैसी है। अगर आपको यही जानना है कि स्थिति कैसी है, आपको नहीं पता चल रहा है, आप चकाचौंध जीवन में जी रहे हैं, आपका सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका दिन का कमाई जो है 20 से 25 हज़ार है, तो आपको एहसास नहीं हो सकता है कि जीवन में जो बच्चा बीएमएस करके निकला है वो कौन सी ज़िंदगी झेल रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बातें हम आपको रियलिटी के साथ बताते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका सेंटर बढ़िया चल रहा है तो आप क्यों किसी को, आपको पता करना है कि कौन सा हमारा कलीग्स, हमारा जूनियर, हमारे समाज का लड़का, हमारा आयुर्वेद का लड़का कौन सी कमी को झेल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज भी आयुर्वेदा में इंटर्नशिप की 250 रुपये मिलती है। जो भी बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज का है, इंटर्नशिप कर रहा है, इंटर्नशिप करना जाता है, एक दिन का 250 मिलता है। 250 में कोई मज़दूर नहीं मिलता आज के ज़माने में। आप बताइए, कोई मज़दूर 250 में काम करता है? और डॉक्टर के नाम पे इंटर्नशिप। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी जिला अस्पताल में, चाहे लखनऊ का बलरामपुर हॉस्पिटल हो, सिविल अस्पताल हो, लोक बंधु अस्पताल हो, आप नज़र उठा के देख लीजिए, जिस दिन इंटर्न हड़ताल पे चला जाएगा ना, पूरा अस्पताल का अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठप हो जाएगा। पूरा अस्पताल के जितने भी काम है मोस्टली इंटर्न के भरोसे ही चलता है। कंसल्टेंट हिस्ट्री लेने तो नहीं जाएगा ना। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने कंसल्टेंट होते हैं? 2 कंसल्टेंट हैं, पूरा मेडिसिन 7 दिन संभाले हुए हैं। इतना ज़्यादा कंसल्टेंट नहीं होते हैं। नोट्स डालना, वो जो है बीपी लेना कौन करेगा? इंटर्न नहीं करता है। लेकिन इंटर्न की कोई वैल्यू नहीं है राज्य सरकार में। राज्य सरकार को ये चाहिए कि जो भी छात्र गवर्नमेंट सिस्टम में 6 महीने का इंटर्नशिप कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको भी पेमेंट करना चाहिए राज्य सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकार का ही तो काम कर रहा है, जनता का सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है। हाँ, हम समझते हैं कि आप इंटर्नशिप का वो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट तो तब भी देंगे आप। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए राज्य सरकार को कि बच्चा जा रहा है, काम कर रहा है, सुबह 8 बजे आता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में 2 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन शाम को राउंड करवाना पड़ता है। सुबह गया बच्चा 8 बजे, रात में 8 बजे आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कमियां हैं। कमियों को दूर कैसे करना है, ये कोई और दूर नहीं कर सकता। ये जो आपके आयुर्वेदा के लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो दूर कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक बात बताऊं कि अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये पूछ लेंगे ना, जो भी बड़े पद पे हैं, कि हमको आईवी अलाउ है कि नहीं है, हम सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 लोग बोलेंगे कर सकते हैं, 4 लोग बोलेंगे नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि जो बड़े पदों पे बैठे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर कर क्या सकते हैं, कर क्या नहीं सकते हैं। आपका जिला आयुर्वेद अधिकारी आएगा, बोलेगा आईवी नहीं दे सकते हैं। एक दूसरा डॉक्टर आएगा, बोलेगा आईवी दे सकते हैं। 2018 या 20 में राज्य पत्र आया, उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी कर सकते हैं। 14 का जो शासनादेश है उसमें लिखा है कि आईवी नहीं दे सकते हैं। आप सर्जरी कर सकते हैं, आईवी नहीं दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए एनसीआईसीएम को,
जिसमें आयुष मंत्रालय के साथ और एकदम क्लियर कर देना चाहिए और हर ज़िले को, हर राज्य को नोटिस भेज देना चाहिए कि आखिर उनकी क्राइटेरिया क्या है आयुष की। आप क्लिनिक चलाएंगे, आपके सेंटर पे आ गया सीएमओ, छापा मार दिया, उसको पैसा चाहिए, आप आईवी अलाउ है कि नहीं अलाउ है, प्रेशर बनाने लगेगा, आप क्या करेंगे? आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ, जिनको चेकिंग आती है, डिग्री है, फिर भी दुकान बंद करके भाग जाते हैं डर के नाते। कुछ क्राइटेरिया ही नहीं पता है। आपका डीओ ऑफिस का अधिकारी आएगा, वो भी दबाव बनाएगा, आईवी क्यों लगा दिए। तो प्यारे दोस्तों, ये सब सरकार की कमियां हैं। वैकेंसी निकाल देना, एमओ हो गए। दूसरा मैटर, एमओ की वैकेंसी निकालता है, आप पीजी करवा रहे हैं, पीजी में सरकार पैसा खर्चा कर रही है, शल्य में, शल्य में, ईएन और जो है काय चिकित्सा में, पंचकर्मा में स्टाइपेंड दे रही है। लेकिन कोई भी आज तक, जहाँ तक मैंने देखा है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी नहीं निकालते हैं। आप जिस सेंटर पे आप बैठा रहे हैं ले जाके, अब आप शल्य का डॉक्टर बैठाएंगे, पीजी करके गया है, वो क्या करेगा शल्य का डॉक्टर? आप फिर वही दवाई पे ले आ दिए, वही दवाई देते रहिए, बस दवाई लिखे, तो वो जो प्रतिभा है शल्य की, वो ख़त्म हो जाएगी ना। ये सरकार की कमियां हैं। और जो मंत्रालय में बैठे हैं, जो बड़े जगहों पे बैठे हैं, जो हमारे डीओ हैं, इन सबको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कोई मतलब नहीं, उनको अपने वेतन से मतलब। आयुर्वेद में वेतन से ज़्यादा मतलब होता है, उनको वेतन मिल जाए बस, बात खत्म। अगर स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी नहीं हो रही है तो क्या पीजी आप इसलिए करवा रहे हैं कि जाके प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाए, बस पढ़ाने के लिए? कोई डॉक्टर बनता है, उसके घर परिवार की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बन रहा है, हॉस्पिटल बनाएगा, लेकिन क्या होता है, एट लास्ट मजबूर होकर जाके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है। क्यों? ये सब सरकार की कमियां हैं, इसीलिए ऐसा होता है। आप स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी दीजिए, आप एमओ की वैकेंसी दीजिए, आप एक ही में सबको, चाहे पीएचडी किया हो उसको भी उसी में लगा दिए, वो भी सीएससी बैठ के दवाई लिख रहा है, चाहे वो शल्य चिकित्सक हो, इतनी अच्छी विधा छार सूत्र है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैकेंसी, एमओ की वैकेंसी निकाल दिए, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, योगा डे मना रहे हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ खर्चा हो रहा है, क्या मतलब है? आप बताइए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, बहुत जल्दी एक लेटर के माध्यम से NCI-SM और आयुष मंत्रालय को हम एक लेटर लिखने वाले हैं, जिसमें इन सब चीज़ों को हम दर्शाएंगे। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप एक बार NCI-SM या जो है आयुष मंत्रालय को ईमेल करिए और पूछिए कि BMS के लिए सिजेरियन सेक्शन या फिर सर्जरी अलाउ है कि नहीं, आईवी अलाउ है कि नहीं। देखिए आप क्या रिप्लाई आता है। आप RTI डालिए, देखिए क्या रिप्लाई देते हैं वो लोग। सब शांत हैं, ठंडे बस्ते में चला जाता है, अधिकारी नाम नहीं लेना चाहते, बस उनको अपने आप से मतलब है, मंत्रालय में पैसा आ रहा है, लूट रहे हैं, अब से मंत्रालय बन गए हैं। अभी तक आयुष के कितने हॉस्पिटल हैं जो किराए पे चल रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल, CSC तो छोड़िए, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप देखिए कि कितने अस्पताल, कितने जिला आयुर्वेद अधिकारी किराए पे बैठ रहे हैं। अभी सरकार में बैठे लोग, जो सरकार में बैठे हैं, क्या उनको जो है CMO ऑफिस में नहीं मर्ज किया जा सकता है? क्या CMO ऑफिस में 2 कमरे का आयुष का DO ऑफिस होता है? क्या 2 कमरा नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन ये भेदभाव है। अब ये भेदभाव कैसे दूर होगा? जब नए लोग जाएंगे, मंत्रालय में पहुंचेंगे, तभी दूर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पर कुछ कर सकते हैं, कुछ जो है मंत्रालय को लेटर लिख सकते हैं, तो आप लिख के ट्वीट करिए, देखिए क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं है। मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी रियलिटी जानकारी आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।